नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मुरारी लाल मीणा की बेटी या फिर किरोड़ी लाल मीणा की भाई दौसा में होगी जबरदस्त सियासी लड़ाई। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसमें से दौसा सीट पर सबकी नजर है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस फिर से कब्जा करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी के हाथ में ही एक मौका लगा है। टिकट की दावेदारी को लेकर कई बड़े नाम लाइन में है। कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता या बेटी निहारिका मीणा का नाम भी चर्चा में है। हालांकि परिवार से कोई प्रत्याशी होगा या नहीं, इस पर मुरारी लाल मीणा अपनी राय बता चुके हैं। चर्चा में सचिन पायलट की करीबी माने जाने वाले जीआर खट्टाणा के साथ ही नरेश मीणा और संदीप शर्मा भी हैं। मदन दिलावर का विवादित बयान छेड़ी बहस। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों के पहनावे और अनुशासन को लेकर विवादित बयान दिया है। नीमका थाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूलों में अनुचित पहनावे के साथ आती हैं, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई महिला टीचर ऐसे कपड़े पहनती है कि पूरा शरीर दिखता है, इससे बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं पड़ते। दरअसल शिक्षा मंत्री बुधवार को नीमका थाना के नृसिंहपुरी गांव में उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। डोटासरा की खास आदमी को भज्जुला सरकार ने बनाया सरकारी वकील। राजस्थान की भज्जुला सरकार एक बार फिर से अपने ही कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव एजेंट को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अपर लोक अभियोजन बनाने पर जिला बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को पत्र भी लिखा है। दरअसल भाजपा की भज्जुला शर्मा सरकार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव एजेंट पवन कुमार स्वामी को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय लक्ष्मणगढ़ में अपर लोक अभियोजन और राजकीय अभिभाषण बनाया है। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी पदों के लिए आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। राजस्थान की 4 हॉट सीटों पर होगी कांटे की टक्कर। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। करीब 1 साल के अंतराल में राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर फिर से विधायक के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश की झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिवंसर, 84, सिलुम्बर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, बीएपी सहित अन्य दल उपचुनावों में जीत के रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आए तो सरकार के कामकाज पर मुहर लगेगी। यदि कांग्रेस के पक्ष में आए तो पार्टी नेता इस सत्ता विरोधी लहर बताएंगे। वहीं क्षेत्रीय दलों के लिए ये उपचुनाव परीक्षा की घड़ी है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के 1915 मतदान केंद्रों पर 19,36,532 लोग मतदान करेंगे। बल्ले बल्ले, केंद्र ने दिया 3% डीए बढ़ोतरी का दीपावली गिफ्ट। पिछले लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार देख रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दे दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ा दिया है। ये डीए 1 जुलाई से मान्य होगा। इधर केंद्र सरकार की घोषणा होते ही अब राजस्थान सरकार भी अगले 1 सप्ताह में राज्य कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है। हेलीकॉप्टर से गिराए गए थे बीज, अब बड़े होकर राजस्थान में बने किसानों के दुश्मन। विलायती बबूल को किसानों का दुश्मन कहा जाता है। इस पौधे को अरावली क्षेत्र को हरा भरा करने की मुहिम के तहत लगाया गया था। जयपुर ग्रामीण के उन्नत किसान लाल सिंह चौधरी ने बताया कि वर्षों पहले राजस्थान को हरा भरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से विलायती बबूल के बीजों की वर्षा की गई थी। उसके बाद देखते ही देखते हर जगह विलायती बबूल नजर आने लगे। विलायती बबूल के कारण अन्य वनस्पति बहुत तेजी से खत्म होने लगी और चरागाह की समस्या भी सामने आ गई। ये पेड़ पक्षियों के लिए भी घातक होता है।
शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, कुछ शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल में जाती हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को एक कार्यक्रम के मंच में संबोधन करते हुए कहा कि कुछ शिक्षिकाएं स्कूल में अपना पूरा शरीर दिखाने के लिए जाती हैं। गलत पहनावे से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक गुटखा खाकर और कुछ झूमते हुए जाती हैं। ऐसे शिक्षकों से बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने इस बयान पर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आए दिन अनगढ़ टिक्का टिप्पणी करके शिक्षकों का अपमान करना, उन्हें बदनाम करना और प्रदेश को शर्मसार करना शिक्षा मंत्री की आदत बन गई है। सेकंड फेज का काम शुरू होने की उम्मीद। 80% भूमि का अधिग्रहण पूरा। नॉर्दर्न बाईपास के फेज सेकंड के लिए मार्च 2022 में स्वीकृत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी कर दी थी, लेकिन पूरी तरह से ग्रीनफील्ड बनने वाले इस बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण ही एक चुनौती बन गया था। जबकि बीते 2 महीना में जबरदस्त काम इस प्रोजेक्ट को लेकर हुआ और लगभग 80% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके बाद ठेकेदार इस पर निर्माण शुरू कर सकता है। कपास में अलवर बना अव्वल। अच्छी गुणवत्ता के चलते यूरोपीय देशों में बढ़ी मांग। कृषि उपज मंडी अलवर बीते 4 सालों में कपास का हब बनकर उभर रही है। इससे पहले किसानों का रुख खैरथल कृषि उपज मंडी की तरफ रहता था। इन दिनों अलवर कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपने कपास को लेकर पहुंच रहे हैं। इस साल किसानों को कपास का अच्छा दाम भी मिल रहा है, जिसके चलते रोजाना करीब 25,000 पोट अलवर कृषि उपज मंडी में पहुंच रही है। अलवर में होने वाली कपास की अच्छी गुणवत्ता होने के चलते इसकी मांग यूरोपीय देशों में अधिक रहती है। बीते कई सालों तक बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में अलवर की कपास जाती रहती है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते वर्तमान में कपास बांग्लादेश नहीं जा रही है। जर्मनी में कई एमओयू साइन कर अब लंदन पहुंचे सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जर्मनी की यात्रा पूरी कर अब इंग्लैंड पहुंच गई है। लंदन पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। अब सीएम पूरी तरीके से प्रतिनिधि मंडल लंदन में बड़े निवेशकों से मुलाकात कर दिसंबर में होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट में आने के लिए न्योता देंगे। इससे पहले बुधवार को जर्मनी यात्रा के तीसरे दिन प्रतिनिधि मंडल ने ट्रैवल टेक कंपनी फ्लिक्स बस के म्यूनिख स्थित मुख्यालय का दौरा किया, जहां फ्लिक्स बस कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ आंद्रे श्रामलैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैक्स ज्यूमर के साथ हुई बैठक में राजस्थान में निवेश करने और राज्य के अंदर कंपनी का परिचालन के विस्तार के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। दूसरे का भविष्य बताने वाले ज्योतिषी खुद हुए ठगी के शिकार। लोग अपने भविष्य जानने और दुख संकट के निवारण के लिए अक्सर ज्योतिषी पंडितों के पास जाते हैं। यहाँ तक टीवी चैनलों पर भी बैठकर कई ज्योतिषी लोगों के ग्रह दशा के बारे में बताते हैं, लेकिन दूसरे का भविष्य बताने वाले एक ज्योतिषी को खुद के भविष्य के बारे में पता नहीं चल पाया। लोगों के भविष्य की जानकारी देते देते ज्योतिषी कब ठगी का शिकार हो गए और कब उन्होंने 25 लाख रुपए गंवा दिए, उन्हें भनक नहीं लगी। जब ठगी का एहसास हुआ तो वो मदद के लिए पुलिस की शरण में जा पहुंचे। रेलवे से रिटायर हुए कर्मियों के लिए खुशखबरी, फिर जॉब देगी सरकार। भारतीय रेलवे ने दिवाली के पहले अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी पर रखा जाएगा। हर जोन के जनरल मैनेजर को यह अधिकार होगा कि वे रिटायर्ड कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकेंगे। एससीओ समिट में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को घेरा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट चल रही है। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाम लिए बिना पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। एक तरफा एजेंडे से बेहतर रिश्ते नहीं बन पाते। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो और सबकी संप्रभुता का सम्मान हो। योगी समेत इन 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी के कमांडो। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाने का फैसला लिया है। वीआईपी सिक्योरिटी वाले 9 लोगों की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया गया है। इन 9 लोगों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, मायावती, लालकृष्ण आडवाणी, सर्बानंद सोनोवाल, रमन सिंह, गुलाब नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला और सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं।